अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बात ये करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है। चार्ट मैंने ड्रा किया है investing.com वेबसाइट से, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। बताने का मकसद ये है कि अगर आपने ख़ुद ड्रा करना हो तो आप इस वेबसाइट पर जाकर ख़ुद भी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझसे ये बार बार पूछा गया कि चार्ट कैसे ड्रा करना है। तो इस वेबसाइट से आप चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त देखें मार्केट को, जो कि चार्ट से नज़र भी आ रहा है कि आज मार्केट जो है वो क्लोज़ हुई है 39,902 पॉइंट पे। मैंने पिछली वीडियो में 39,000 को 29,000 पढ़ दिया था, तो मुझे 2-3 लोगों ने बताया भी मेरे से गलती बार बार हो रही थी, तो मैंने इस दफ़ा कहा कि ये गलती दोबारा नहीं करनी। तो 39,902 पॉइंट पे इस वक्त मार्केट क्लोज़ हुई है। और अगर आप यहाँ देखें, जो ग्रीन लाइन है जहाँ मेरा इस वक्त कर्सर है, अगर आप देखें ये जो ग्रीन लाइन है ये इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो तकरीबन 40,300 के करीब पड़ रही है। उसके बाद अगर आप देखें इससे ऊपर, तो ये आपको पिंक लाइन नज़र आ रही होगी जहाँ मेरा आप कर्सर है। ये पिंक लाइन इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है, जो कि 40,900 के करीब पड़ रही है। अच्छा, इससे ऊपर अगर आप देखें तो ये एक ब्लू लाइन है। ये जो ब्लू लाइन है ये भी इसकी रेजिस्टेंस है, और ये ब्लू लाइन बेसिकली क्या है, ये 200 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ये जो ग्रीन लाइन जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो पड़ रही है 40,300 के करीब, उसके करीब आप देखें तो आप देखेंगे कि एक रेड लाइन भी यहाँ आ रही है जहाँ मेरा इस वक्त कर्सर है। ये जो रेड लाइन है ये इसकी 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है। तो ये जो रेड लाइन है जो 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है, और जो ये ब्लू लाइन है जो कि ऊपर मैंने आपको बताया जो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है, ये भी इसकी रेजिस्टेंस है। तो आप ये देखें कि इस वक्त मार्केट जो इसकी 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है, जो रेड लाइन से रिप्रेजेंट मैंने यहाँ की हुई है, उसको क्रॉस कर चुकी हुई है, और उससे ऊपर जो है वो क्लोज हुई है। जैसा कि अगर आप इसको जूम इन करें तो ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि रेड लाइन से ऊपर इस वक्त क्लोज हुई है मार्केट। और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो कि 40,300 पे है, यहाँ अगले दिन यानी कल या शायद उससे अगले दिन मार्केट यहाँ जब पहुँचेगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग होगी। एक वजह तो इसकी ये है कि ये इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दूसरी वजह एक और भी है, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लाइन ड्रा करें तो आपको ये नज़र आएगा कि 61% रिट्रेसमेंट जो है वो तकरीबन इसी रेजिस्टेंस के करीब पड़ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 61% रेजिस्टेंस जो है वो भी तकरीबन 40,200 के करीब जो है वो पड़ती है। तो 40,200 के करीब 61% रिट्रेसमेंट भी पड़ रही है, और 40,200 से 300 के करीब इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस भी पड़ रही है। तो 40,200 से 300 के दरमियान जो नज़र ये आ रहा है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ रही है, और इससे ये जाहिर हो रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ आपको प्रॉफिट टेकिंग जो है वो नज़र आएगी। तो ये तो थी इसकी इस वक्त सूरत हाल। अगर आप नीचे देखें तो रेलेवेंस स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो इस वक्त 62 के करीब है, ना न्यूट्रल भी नहीं है और इस वक्त ओवरसोल्ड भी नहीं है। अलबत्ता ओवरबॉट के करीब पहुंचने वाला है, यानी 70 के करीब अगर पहुंचेगा तो फिर ये ओवरबॉट जो है वो हो जाएगा। तो इस वक्त ये तकरीबन 62 के करीब है। वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा इम्प्रूव भी नहीं हुआ, और इतना ज़्यादा जो है वो नीचे गिरा भी नहीं है, उतना ही है जितना पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो है वो रहा है। ज़्यादा गिरा भी नहीं है, ज़्यादा ऊपर गया भी नहीं है। तो ये तो है इस वक्त मार्केट की सूरत हाल। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 40,200 से 300 के दरमियान जो है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61% रिट्रेसमेंट जो है वो भी इधर ही फॉल कर रही है। तो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आने वाले सेशन में होगी। हाँ, अगर इसने इस लाइन को क्रॉस कर दिया, यानी कि अगर इसने ये जो इसकी रेजिस्टेंस पा रही है 40,200 पे या 40,300 पे अगर आप कह सकते हैं, अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 40,900 के करीब होगी, जो कि पिंक लाइन से नज़र आ रही है। तो ये तो थी मार्केट की सूरत हाल। यहाँ मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, और जिनकी वजह से मुझे वीडियोज़ जो हैं वो मैं बनाता रहता हूँ।
और कल मैंने देखा तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तकरीबन 1100 के करीब जो हैं वो उसकी लिमिट क्रॉस कर चुके थे। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो लाइक करते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनको मैं ये कहूँगा कि आप भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे अगर आप देखें तो एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, तो आप उस पर क्लिक कर दें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो मिलता रहे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट करें इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पे, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने की। अगली जो मेरी वीडियो होगी वो होगी अपर कैप और लोअर कैप पे होगी, क्योंकि एक साहब ने, एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई ये अपर कैप क्या होता है, लोअर कैप क्या होता है, या जिसे आप अपर सर्किट या लोअर सर्किट भी कहते हैं, ये क्या होता है। तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ और अगली वीडियो इंशाल्लाह अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट पे मैं बनाऊँगा, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आपके मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स के जवाब भी मैं देता रहूँ। जैसा कि अगर जिन ने कमेंट्स किए हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने नीचे उनके कमेंट्स के जवाब दिए हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर लाजमी करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।